आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ की सफलता किन किन बातों पर निर्भर करती है। हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि या तो अज्ञानता है या फिर उसे यहाँ तक पहुँचने में किसी कारण से हर्डल के होने के कारण वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और हमारे पास पहुँचते पहुँचते से काफ़ी लंबा समय लग जाता है। 10 साल 12 साल 15 साल के बाद हमारे पास वो सेंटर पर पहुँचते हैं। उस समय उसके जो शरीर में हार्मोन्स का है वो काफ़ी लेवल अल्टर कर जाता है और शरीर का एज के साथ में उसका बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो सफलता दर का सबसे बड़ा जो मार्कर है वो हम ये कहेंगे कि उनका उम्र है। सही उम्र में अगर हम सही इलाज करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट कहीं ना कहीं 20-30% ज़्यादा मिलता है। तो सही समय पर अगर सेंटर पर आते हैं तो एक उसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। दूसरी बात है कि सफलता दर की हम बात करें तो एज के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि पेशेंट का अपना लाइफस्टाइल कैसा है, वो उनकी ज़िंदगी में कितनी एंजाइटी है, कितनी भागदौड़ है और वो किस तरह से अपने लाइफ को कोप कर पाते हैं, अपने काम के साथ में अपनी लाइफ का जो सामंजस्य होता है वो कितना मेंटेन कर पाते हैं। अगर कुछ पैथोलॉजी है तो निश्चित रूप से उस पैथोलॉजी के लिए भी हमारे पास इलाज है। स्पर्म काउंट कम है जो आज के दिन में आमतौर पर देखा जा रहा है हमारे सोसाइटी में कि दिन ब दिन बहुत सारी कारणें हैं कि पुरुषों में जो स्पर्म की शुक्राणु की जो संख्या है या उसका क्वालिटी है वो घटता चला जा रहा है। या तो उसका इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट, हमारा रेडिएशन है, पॉल्यूशन है, या उसका फीडिंग हैबिट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, एंजाइटी है, भागदौड़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हमारे पास अगर सही समय पर अगर लोग कंसल्ट करते हैं तो कुछ मेडिसिन के थ्रू हम कोशिश करते हैं ठीक करें, लेकिन कुछ हार्मोन के टेस्ट कराने के बाद जो समस्याएं आती है उसको हम ट्रीट करते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो ट्रीटेबल नहीं है तो आईवीएफ के थ्रू हम एक ICSI टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसे पॉजिटिव प्रेगनेंसी देने में सक्षम हो पाते हैं। अब रही बात फीमेल में जो सफलता दर होती है वो टोटली उसके अंडे की क्वालिटी के साथ साथ उसका अपना फिजिक, उसका हार्मोन स्टेटस, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर अंडे की क्वालिटी, क्वांटिटी हर कुछ अच्छा है, उसके बाद उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं, थायराइड या तो फिर उसका डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ओवर वेट गेन या कुछ फैमिलियल हिस्ट्री भी होती है, उन सारी चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उसे पॉजिटिव प्रेगनेंसी में कुछ समस्याएं आती है। तो हमारा जो प्रेगनेंसी का आईवीएफ में जो सफलता दर होता है वो क्वालिटी ऑफ oocytes, क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड देयर डेली रूटीन एंड देयर लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों को मिला के तय की जाती है। धन्यवाद।